जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम, जिसे हम लोग हिंदी में ऋणात्मक शेषफल प्रमेय कहते हैं। इस वीडियो में न केवल हम लोग ऋणात्मक शेषफल प्रमेय क्या है ये समझेंगे, बल्कि हम लोग बड़ी बड़ी संख्याओं का शेषफल निकालना सीखेंगे, वो भी ऋणात्मक शेषफल प्रमेय की सहायता से। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ऋणात्मक शेषफल प्रमेय होता क्या है और इसे निकाला कैसे जाता है। तो देखिए, यदि कोई भी संख्या रहता है, चाहे वह कोई भी संख्या है, वह संख्या या तो नेगेटिव में होगा, ठीक है, या तो पॉजिटिव में होगा। और यदि उस संख्या को हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका जो रिमाइंडर आएगा, मतलब जो शेषफल आएगा, वो मेरा माइनस में भी आ सकता है और प्लस में आ सकता है। लेकिन किसी भी संख्या का शेषफल हमेशा प्लस में होता है। आ तो सकता है, वो माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है, लेकिन किसी भी संख्या का शेषफल ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मतलब वह हमेशा धनात्मक होता है। जैसे यदि मैं 5 से भाग दूं 16 को, ठीक है, तो इसको हम दो तरीका से दे सकते हैं भाग। 5 से यदि हम 16 को भाग देंगे तो 5 तिये मेरा 15, ठीक है, 6 में 5 गया तो मेरा 1, यानी देखिए मेरा रिमाइंडर कितना आया, शेषफल 1 आया। ये जो 1 आया मेरा पॉजिटिव में आया है, ठीक। 5 से यदि हम इसी चीज को ऐसे भाग दें कि 5 चौके 20, ठीक है, 20। अब 16 में 20 गया तो हो जाएगा कितना मेरा, -4। तो इसी चीज को मैंने भाग दिया, ठीक है, संख्या तो मेरा सेम है और सेम ही संख्या से हम भाग दे रहे हैं, लेकिन इसमें हो क्या रहा है मेरा, यहाँ तो मेरा रिमाइंडर है जो शेषफल प्लस में आ रहा है, और यहाँ मेरा शेषफल है वह आ रहा है किसमें, माइनस में 4 आ रहा है, ठीक है। तो आपको भी पता होगा कि ये जो मेरा तरीका है ये गलत है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या का शेषफल जो है वो हमेशा मेरा पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में कभी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ हम नेगेटिव में निकाल रहे हैं इसलिए क्योंकि इसी संख्या की सहायता से, ये ऋणात्मक शेषफल की सहायता से हम बड़े-बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे और उसका शेषफल को निकालने का सही तरीका क्या है वो सीखेंगे। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर हम लोग। तो यदि 5 से हम भाग दें 16 को तो मेरा इसका दो शेषफल आ सकता है, एक तो पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव में कितना आ सकता है मेरा, 5 तिये 15, ठीक है, 5 तिये 15 हो रहा है, मतलब बच रहा है 1, यानी प्लस में 1 आया, ठीक है। और यदि 5 चौके 20 लेते हैं तो मेरा कितना यहाँ है, 16, ठीक है, यानी -4 आएगा, क्योंकि 20 में 16 जाएगा तो -4 होगा। पॉजिटिव में मेरा शेषफल आया, लेकिन नेगेटिव में आया 4। लेकिन आपको पता है कि मेरा सही कौन है, जो पॉजिटिव में आता है, तो मेरा ये है सही आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि हम 28 को भाग देते हैं 7 से तो मेरा क्या होगा, 7 चौके 28, मतलब 4 बार में कट जाएगा। तो यदि कोई भी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाता है, मतलब पूरा कट जाता है, तो उसमें तो कुछ शेषफल आता नहीं है, मतलब इसका रिमाइंडर कुछ नहीं होगा, 0, क्योंकि यह संख्या मेरा 7 से पूर्णतः विभाजित हो गया। लेकिन यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, 9 से यदि भाग दूं 43 को, तो यदि 9 का मैं 43 से पहले का गुणज लूं तो होगा मेरा 9 चक्का 36, ठीक है, 36 हो रहा है, लेकिन यहाँ है मेरा कितना, 43, मतलब प्लस में हम कितना बोल सकते हैं, मतलब हमको कितना जरूरत है, 7, ठीक है, तो प्लस में 7 ले सकते हैं। और यदि मैं 9 का गुणज 43 के ऊपर लूं तो कितना होगा, 9 पचे 45, मतलब हम माइनस में 2 शेषफल लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता क्या है कि जो मेरा शेषफल होता है किसी भी संख्या का, ऑलवेज वो पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक संख्या होता है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर तो यही होगा। लेकिन इसमें हम इस ऐसा इसलिए कर रहे हैं, हम नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हम इस नेगेटिव शेषफल की सहायता से जो बड़े-बड़े क्वेश्चन होंगे ना, उसका शेषफल निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से यदि हम फोर्थ क्वेश्चन देखें तो इसमें 12 से भाग देंगे 39 को, 12 तिया 36 होता है मेरा, मतलब प्लस में मेरा 3 आएगा शेषफल, और माइनस में कितना जाएगा, आएगा 12 चक 48 होता है, और 48 में हम घटाएंगे 39 तो मेरा कितना हो जाएगा, 9, ठीक है, ये आएगा आपका माइनस में। आप इन दोनों को यदि जोड़ भी देते हैं ना, 9 और 3 को जोड़ने पर 12 आता है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप यहाँ 2 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। जैसे यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लूँ तो इसका भी मेरा 2 शेषफल आ सकता है। यदि हम माइनस में लेंगे तो माइनस में मेरा कितना आएगा, 8 चौक 32 होता है, ठीक है, यानी माइनस में मेरा 2 आएगा। और यदि हम पॉजिटिव लें तो 8 तिया 24 होता है, मतलब प्लस में कितना आएगा मेरा, 6 आएगा, ठीक है। तो इसका शेषफल मेरा पॉजिटिव भी आया और नेगेटिव भी आया। लेकिन हम आपको सिखाने क्या जा रहे हैं
कि इस नेगेटिव में जो मेरा शेषफल आया है, जो ऋणात्मक में मेरा शेषफल आया, इसी की सहायता से इस संख्या को कैसे लाया जाए, मतलब उसका सही जो शेषफल होगा वो कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। उसके लिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे करेंगे। यदि हम 10 से भाग देंगे 98 को, तो मेरा नेगेटिव में शेषफल कितना आएगा, -2 आएगा, क्योंकि 10 दें 100 होता है, लेकिन है मेरा 98, यानी मेरा 100 होने में कितना बच रहा है, 2। तो इसलिए -2 मेरा शेषफल आ गया। अब इसी की सहायता से इसका एक्चुअल जो शेषफल है वो निकालना है, इस नेगेटिव संख्या की सहायता से। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, बस चुटकियों में हो जाएगा आपका काम। केवल आपको क्या करना है, जिस संख्या से आप 98 को भाग दे रहे हैं, ठीक है, जैसे हम 98 को किससे भाग दे रहे हैं, हम 98 को 10 से भाग दे रहे हैं, तो इसीलिए 10 में आपको घटा देना होगा जो मेरा नेगेटिव संख्या है उसको। तो 10 में यदि हम 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। मतलब इसका शेषफल हमें पता चल गया, ठीक है। शेषफल को ही हम लोग आर से डिनोट करते हैं, मतलब आर से रिमाइंडर होता है, ठीक है। शेषफल का अंग्रेजी शब्द रिमाइंडर है। तो मतलब इसका शेषफल मेरा कितना आ गया, 8, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, नेगेटिव संख्या को लिया, नेगेटिव शेषफल को लिया, लेकिन इसी की सहायता से मैंने क्या किया, इसका जो एक्चुअल शेषफल था, ओरिजिनल जो शेषफल था पॉजिटिव में, वो हमने निकाल लिया। क्योंकि हमको पता है चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, और माइनस में हो या प्लस में, उसका शेषफल ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस में ही आता है। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लें, तो 14 से भाग देंगे हम 55 को, तो आपको पता है कि 14 चक्का मेरा 56 होता है, ठीक है। मतलब माइनस में इसका शेषफल 1 आ रहा है, लेकिन इसकी सहायता से हम इसका ओरिजिनल शेषफल कैसे निकालें, यानी पॉजिटिव में कैसे निकालें। तो बस सिंपल सा फंडा है, क्या करना है आपको, इस 14 में इस 1 को घटा देना है। तो 14 माइनस 1 बराबर कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। और यहाँ जो चिन्ह है माइनस में, इससे आपको मतलब नहीं है। बस जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं उसमें से आपको हमेशा जो आपका नेगेटिव संख्या है उसको आपको घटा देना है। तो 14 में 1 गया तो हो गया 13, मतलब शेषफल मेरा कितना आया, रिमाइंडर 13 आ गया, ठीक है। आप इसको 14 से भाग देकर भी डायरेक्टली कर सकते थे। अब हम कुछ बड़े बड़े प्रश्न को भी लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम को सीखने का हमें जरूरत क्यों पड़ा, इसलिए क्योंकि इससे होता था क्या, जो सही तरीका है भाग देने का, उससे हम बड़ी बड़ी संख्या का शेषफल तो निकाल लेते थे, लेकिन उसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था। तो उस टाइम को रिड्यूस कैसे किया जाए, उस टाइम को बचाया कैसे जाए, इसके लिए हमने क्या किया, नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, 40 से भाग देना है 199 को। 40 से 199 को भाग देंगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसका यदि हम नेगेटिव रिमाइंडर निकाल लेंगे यानी ऋणात्मक शेषफल, तो 2 सेकंड में मेरा ये क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, देखिए 40 पच्चे मेरा कितना होता है, 40 पच्चे मेरा होता है कितना, 200 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ मेरा 199, तो मतलब हम कह सकते हैं कि इसका नेगेटिव में शेषफल कितना आएगा, ठीक है, -1 आएगा, क्योंकि 40 पच्चे 200 होता है, लेकिन मेरा है 199। अब जैसे ही हमको पता चल गया कि इसका नेगेटिव में शेषफल कितना आया, -1, तो हमको उसका एक्चुअल शेषफल निकालने में तो टाइम नहीं लगेगा। जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, 40 से भाग दे रहे हैं, उसमें से हमको 1 को घटा देना है, मतलब आ गया 39। तो शेषफल है जो मेरा, वो क्या होगा, 39। क्यों, क्योंकि हमको पता है किसी भी संख्या का शेषफल हमेशा प्लस में होता है। तो प्लस में लाने के लिए मैंने इतना कुछ किया। कुछ और बड़े प्रश्न को भी लेते हैं, जैसे 241 को भाग देना है 25 से, तो इसका भी हमें नेगेटिव शेषफल पता करना है। क्यों, क्योंकि उसी की सहायता से इसका जो सही में शेषफल, जो एक्चुअल जो शेषफल आएगा पॉजिटिव में, वो हम निकाल पाएंगे। तो हमें पता है 25 देह कितना होता है, 250 होता है, ठीक है। और यहाँ मेरा है कितना, 241। तो 250 में यदि हम 241 को घटाएंगे तो मेरा शेषफल -9 आएगा। और यदि हम 25 में -9 को घटा देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 इक्वल टू मेरा आ जाएगा 16, ठीक है। तो मेरा शेषफल आ गया, ठीक है, यानी रिमाइंडर मेरा कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में 16 आएगा। और आपको पता है कि किसी भी संख्या का जो शेषफल है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, लेकिन हम नेगेटिव संख्या की सहायता से केवल 2 सेकंड में
इसका शेषफल निकाल पा रहे हैं। यहाँ तो हमने छोटी-छोटी संख्या को लिया है। आप बड़े-बड़े क्वेश्चन को भी इस प्रकार से सॉल्व कर पाएँगे और आने वाले कुछ वीडियो में इसका बहुत ही एडवांस लेवल का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है? तो अब देखिए 70 से भाग देना है 132 को। अब भाई इसका शेषफल हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए सिंपल सा है, बस इसका नेगेटिव में जो शेषफल आता है ऋणात्मक में पहले उसको पता कीजिए, उसके बाद एक्चुअल शेषफल उसका निकाल लेंगे। उसके बाद उसकी सहायता से इसका जो सही में शेषफल होगा यानी पॉजिटिव जो शेषफल होगा वो भी हम लोग निकाल लेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, 70 से यदि हम 132 को भाग देंगे तो आपको पता है कि 70 दूनी कितना होता है मेरा 140 होता है। ठीक है? 70 दूनी होता है 140, लेकिन यहाँ मेरा है कितना 132। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका शेषफल जो है माइनस में कितना आएगा, 8 आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका माइनस में शेषफल आया -8। अब इसी की सहायता से इसका पॉजिटिव शेषफल क्या होगा, मतलब ओरिजिनल शेषफल क्या होगा वो निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल है, बस जिस संख्या से भाग दे रहे हैं यानी 70 से भाग दे रहे हैं उसमें घटा देना है आपका जो माइनस में जो शेषफल आया उसको। तो 70 में 8 गया तो मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 62। मतलब शेषफल आपका कितना आ गया, पॉजिटिव में आया यानी +62, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है? जैसे मेरा अंतिम क्वेश्चन है, 90 से भाग देना हमको 885 को। तो आपको पता है कि 90 गुने 10 कितना होता है, 900, यानी 90 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 10 बार तो मेरा 900 आएगा। लेकिन है मेरा यहाँ 985, मतलब इसका शेषफल मेरा कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है 15। ठीक है? तो क्या हम अब इसका एक्चुअल शेषफल नहीं निकाल पाएंगे? पॉजिटिव में इसका ओरिजिनल जो शेषफल है नहीं निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे। कैसे? सिंपल है, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं तो भाग दे रहे हैं हम लोग 90 से, तो 90 में घटा देना है। माइनस में मेरा कितना आया है शेषफल, 15 आया है। ठीक है? तो 90 में यदि हम 15 को घटाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 85। ठीक है? 85। तो मेरा एक्चुअल शेषफल, ठीक है, जो सही में जो मेरा शेषफल होना चाहिए वो आ चुका है। तो शेषफल कितना होगा, प्लस में होगा 85, ये हो जाएगा आंसर। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि कोई भी संख्या हो, चाहे वह संख्या छोटा हो या बड़ा हो, या वह संख्या माइनस में हो या प्लस में, लेकिन उसका जो शेषफल है वो माइनस या प्लस दोनों में आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो सही जो शेषफल है वो उसका प्लस में होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का शेषफल ऑलवेज पॉजिटिव आता है, मतलब हमेशा प्लस ही होगा। ठीक है? तो ऋणात्मक शेषफल प्रमेय की सहायता से हमने ये सीखा कि किसी भी बड़ी-बड़ी संख्या को हम कैसे सॉल्व करें और केवल चुटकियों में कुछ ही सेकंड में उसका एक्चुअल जो शेषफल है, मतलब पॉजिटिव जो शेषफल है वो कैसे निकाला जाए। क्योंकि हमको पता है कि कोई भी संख्या हो उसका शेषफल माइनस में आ ही नहीं सकता है, कभी भी आएगा तो वो प्लस में ही आएगा। तो वही चीज को हमने इसमें निकालना सीखा। आने वाले कुछ वीडियो में हम लोग ऋणात्मक शेषफल प्रमेय का इससे एडवांस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, इससे बड़े-बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और केवल कुछ ही सेकंड में इसका शेषफल निकालना सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन कहीं फिर भी कंफ्यूजन है तो कृपया कमेंट जरूर करें। ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।